बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुहावरा तो आपने सुना होगा कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये कंबल वाला क्या किस्सा है, इस पर बात करेंगे। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं या मेरे इलेक्शन में 9 हलके हैं इस पर भी बात करेंगे। और किस को पेशावर से उठाकर कहाँ फेंका गया और क्यों, क्या होने जा रहा है। सियासत में बड़ी हलचल गहमा गहमी है, बड़े अहम दिन है। मुहर्रम के दिन है, 9 और 10 मुहर्रम है, यौम आशूर है, जिसकी वजह से 14 अगस्त के जश्न तो अभी शुरू नहीं हो सके मुहर्रम की वजह से, लेकिन कल से ज़ाहिर है 11 अगस्त, 12 अगस्त और फिर 13 अगस्त जो है जश्न आज़ादी की नज़र होंगे। वो आज़ादी जो शायद हमें अभी तक मिली ही नहीं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। जी हाँ, वो दिन के हम ग़ुलाम हैं, वो हमें जब चाहते हैं उठा के फेंक देते हैं। और यही फिर होने जा रहा है कि हम नारे तो लगाते हैं कि क्या हम ग़ुलाम हैं, लेकिन जब 36 गाड़ियों की चाबियां लहराई जाएँ तो हम एब्सोल्युटली नॉट भूल कर एब्सोल्युटली यस कहकर वो चाबियां पकड़ लेते हैं। ये सारी तफसीलात पर बातचीत और गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं इन्हीं 36 चाबियों से कि ये जो नारा इमरान खान साहब लेकर सारे मुल्क में फिरते रहे कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं कि जो आप चाहेंगे हम कर लेंगे। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। हर एक की ज़बान पे चढ़ा दिया। सारे पीटीआई के सपोर्टर्स अपनी गाड़ियों पर एब्सोल्युटली नॉट लिख कर फिरना शुरू हो गए। और एब्सोल्युटली नॉट हर ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। यूथिया के होठों पर यही एक लफ्ज़ था कि बाप कुछ कहे तो एब्सोल्युटली नॉट, माँ कुछ कहे तो एब्सोल्युटली नॉट। और हुआ क्या, हुआ ये कि फिर KPK, जहाँ पिछले 10 साल से खान साहब की हुकूमत है और वहाँ उनकी जड़ें पक्की और मजबूत हैं, उस हुकूमत को अमेरिका की जानिब से 36 चमचमाती नए मॉडल की लशकती गाड़ियों की 36 चाबियाँ पेश की गई, जो उस हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट कहे बगैर खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। वो पड़ा है बयानिया एब्सोल्युटली नॉट का। और ये रहा क्या हम कोई ग़ुलाम हैं कि जो आप गाड़ियाँ देंगे वो हम चला लेंगे। नाज़रीन, आगे आते हैं। पंजाब में बड़ी कामयाबी से और अवाम की सपोर्ट से, नो डाउट के वोट मिले उन्हें, हुकूमत वापस छीन ली PTI ने। और PTI ने क्या छीनी भाई, अगर 176 वोट वाला अपना वज़ीर आला 10 वोट शामिल करके बना लेता तो वेल एंड गुड, फिर भी कोई मुकाबला था। लेकिन वो 190 वोट वाले से इक़्तिदार छीन के 10 वोट वाले को दे दिया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब 10 वोटों के साथ पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं और वज़ारत आला संभाले बैठे हैं। और इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत आ गई है। उन्हें शायद मालूम नहीं कि ख़ाफ लीग पुरानी और घाघ सियासतदानों पर मुश्तमिल पार्टी है। वो उनके साथ क्या करेगी ये आने वाला वक्त जल्द बता देगा। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें एक अपने जलसे के लिए एक उनकी दानिश में सेफ मुकाम मिला। वो जलसा जो वो 13 अगस्त की शाम को फैज़ाबाद ग्राउंड में करना चाहते थे। परेड ग्राउंड फैज़ाबाद वो मुकाम है जो 2 शहरों का संगम है और जहाँ जो अब एक तारीख़ी मुकाम बन चुका है। वहाँ 23 मार्च की परेड भी होती है, वहाँ जलसे भी होते हैं और वहाँ फैज़ाबाद के पुल पर TLP एक तारीख़ी धरना भी दे चुकी है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए। जी हाँ, ये वही TLP है जिसने जब धरना दिया तो खान साहब की पार्टी ने, जब वो अपोजिशन में थे, तो इसको मुकम्मल सपोर्ट दी। और उनकी और उनके मुहाफ़िज़ एक हज़ारिया जनरल, जिनका हाल ही में पेशावर में ट्रांसफ़र हुआ, जो इमरान खान को इतनी सपोर्ट करते थे कि अपने छोटे छोटे काम भी इमरान खान साहब के
الیکشن ووٹنگ کے لیے پارلیمنٹ میں ممبر پورے کر دو، ممبرز کو شہروں سے لا کے یہاں بٹھا دو، ممبرز کو یہ کہہ دو، ممبرز کو وہ کہہ دو، تک کا کام انہیں سے لیتے تھے اور 5 سال حکومت کرتے رہے۔ اپنی تحریک عدم اعتماد بھی ایک دفعہ ناکام بھائی، مطلب اپنی تحریک عدم اعتماد تو نہیں تھی، وہ خود جب سینٹ میں الیکشن ایک ہارے تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ کام بھی ان سے لیا اور کامیاب ہوئے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ جب ان کا اقتدار وفات سے گیا تو انہوں نے پنجاب میں کامیابی کے بعد یہ اعلان کر مارا، حالانکہ سیاستدان ایسے معاملات خفیہ رکھتے ہیں اور اچانک سرپرائز دیتے ہیں، لیکن تجربے کی کمی ہے، یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم وفاق میں بھی حکومت واپس لیں گے، صرف 2 ووٹوں کی بات ہے اور جلد گرا دیں گے۔ ان 2 ووٹوں کا تدارک کرنے کے لیے جو دیگر پی ڈی ایم کے سیاستدان تھے، نہ انہوں نے عمران خان کے بیان کو برا منایا، نہ گالیاں دی، نہ گال گلوچ کی، نہ انہیں کوئی اور ایسے القابات سے نوازا، سیاست کی جو ان کا کام ہے کرنا۔ انہوں نے وہ استعفے جو عمران خان صاحب دے چکے، یہ کہہ کر اپنے سپورٹرز کو تسلی دینے کے لیے یا بیوقوف بنانے کے لیے، آپ جو بھی سمجھ لیں، کہ ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم ان سے مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن استعفے کی کنفرمیشن کر کے منظور بھی نہیں کراتے اور جا کے عدالتوں میں یہ پلی لیتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہمیں گرفتار نہ کیا جائے۔ ان میں سے صرف 9 استعفے جن کے بارے میں کھلم کھلا اعلان کیا جا چکا تھا کہ ہم نے دے دیے ہیں، حکومت نے منظور کر لیے اور الیکشن کمیشن کو بھجوا کے ڈی نوٹیفائی بھی کروا دیا۔ یعنی ادھر سے اگر وہ 2 سیٹیں کھینچتے بھی ہیں حکومت کی، تو ادھر سے ان کے اپنے 9 ووٹ کم ہو جاتے ہیں اور حکومت جو کہ تم برقرار رہتی ہے، کیونکہ تحریک مدد عدم اعتماد میں انہیں 2/3 کی اکثریت نہیں، صرف اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ موو جب عمران خان کی ناکام ہوئی تو وہ بہت سٹ پٹائے۔ استعفے تو یہ کہہ کر دیے تھے کہ ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن جب ان سیٹوں پر ضمنی الیکشن کا اعلان ہوا تو گھبرا کر یہ اعلان کیا کہ 9 کی 9 سیٹوں پر خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے۔ یعنی میرے ہاتھوں میں 9 چوڑیاں ہیں، ذرا ٹھہرو سجن، مجبوریاں ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ 2 باتیں، ایک تو 9 حلقوں سے، پورے کے پورے 9 حلقوں سے ایک آدمی کنٹیسٹ کر نہیں سکتا الیکشن رولز کے مطابق، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 یا 5 حلقوں سے۔ اور دوسرے، اگر وہ فرض کر لیتے ہیں کہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی ان کو مل جاتی ہے اجازت، تو کیا ہوگا کہ الیکشن جیتے ہی انہیں وہ 8 سیٹیں اس میں سے کم از کم خالی کرنی پڑیں گی، اور وہ 8 سیٹیں بھی تب خالی کرنی پڑیں گی جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے جو اپنی اس وقت ان کی پارلیمنٹ میں سیٹ ہے جس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اسے ریزائن کریں گے، یعنی پھر 9 کی 9 سیٹیں خالی دستیاب ہوں گی۔ تو یہ تھی ان کی کیلکولیشن اور پولیٹیکل بیانیہ۔ تو تیسرا یہ کہ الیکشن لڑ نہیں سکتے اور لڑ لیا تو خالی کرنی پڑیں گی، اور چوتھا یہ کہ خان صاحب خود اس وقت ممبر پارلیمنٹ ہیں اور انہیں یہ اعلان کرنے کے لیے یا اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے خود بھی اپنا استعفیٰ بھی منظور کروانا پڑے گا پیش ہو کر، کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اسے منظور کیا جائے، اور اس کے لیے پیش ہونا پڑے گا انہیں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے سامنے۔ چلے صاحب، یہ تو ہو گئی انتخابی سیاست میں ان کی ایک بونگی جس کو میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو بات آئی کیمپین کی۔ 13 اگست کی رات وہ رات ہوتی ہے جب تمام سیاسی پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا شو کریں، حب الوطنی کا مظاہرہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ دکھائیں اور پاکستان کا ساتھ جشن بھی منائیں۔ خان صاحب نے اس موقع پر ایک انوکھا اعلان یہ بھی کیا، جیسے کہ وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، کہ 27ویں شب کو یوتھیوں کو اپنے سپورٹرز کو عبادت کی اجازت دینے کے بجائے F9 پارک میں جلسے کے لیے بلاتے ہیں، اور اس طرح 29 کی رات کو اپنے عزیزوں سے چاند رات ملنے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاور شو کے لیے بلاتے ہیں۔ تو 13 اگست کی رات کو بھی انہوں نے ضائع نہیں جانے دیا اور یہ کہا، اعلان کیا کہ وہ 12 بجے کے بعد آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ اب اس حکمت عملی کا انتظار ہے کہ وہ کیا ہوگی۔ 13 اگست کی رات کو دیکھتے ہیں، میں 12 اگست کہہ گیا، 13 اگست کی رات 12 بجے کے بعد۔ تو ناظرین،
दूर नहीं, 2 दिन की दूरी है। 13 को रात को 12 बजे नई हिकमत अमली हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो हिकमत अमली सामने आई है वो ये थी कि ये जलसा होना था परेड ग्राउंड फैज़ाबाद में, जहां उन्हें इजाज़त दे दी गई। लेकिन टीएलपी ने भी अपने जलसे की इजाज़त मांगी थी, तो टीएलपी को ये कहकर इजाज़त नहीं दी गई थी कि मुहर्रम का महीना है और ऐसी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती जिससे अमन व अमान का ख़दशा पैदा हो। जब पीटीआई को इजाज़त दी गई तो टीएलपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुश्तइल हो गई और उसने कहा कि अगर हमें इजाज़त नहीं है तो पीटीआई को भी कैसे, अब हम भी उसी मुकाम पर 13 अगस्त को ही जलसा करेंगे। जी खान साहब, ये वही कंबल है जो आपने बचाया था नून लीग के लिए और अब वो आपको लिपट गया। उस कंबल को आपने अपने इर्द गिर्द से उतारने के लिए और उस कंबल को उससे जान छुड़ाने के लिए, उस कंबल को छोड़ने के लिए आपने फ़ैसला किया, दानिशमंदाना फ़ैसला था। पहली बात ये मानना पड़ेगा कि तसादम की राह अख्तियार न की जाए। आप अपना जलसा लाहौर ले गए और लाहौर में तो आपकी अपनी हुकूमत है, किसी इजाज़त में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपने वेन्यू का भी ऐलान कर दिया, क्रिकेट स्टेडियम लाहौर में जलसा रखने का ऐलान किया गया 13 अगस्त को। लेकिन ये वो कंबल है जिसको आप तो छोड़ते हैं लेकिन ये आपको नहीं छोड़ता, अभी आपको लिपट गया। और सुना यह है कि तहरीक तालिबान ने अब ये ऐलान किया है कि वो भी लाहौर ही में जलसा करेंगे। इसके 2 मतलब हैं खान साहब, इसके 2 मतलब हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस वक्त भी वहाँ से ऑपरेट हो रही थी और आप सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे थे जो आपको भी सपोर्ट कर रहे थे, वही तहरीक तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे थे। अब आप जब हुकूमत में आपने तहरीक तालिबान की सपोर्ट ख़त्म कर दी और आपकी पॉलिसियों की वजह से उनकी सपोर्ट भी आपके लिए ख़त्म हो गई जो तहरीक तालिबान को सपोर्ट करती थी। लेकिन वो लोग तहरीक तालिबान को बस दस्तूर अपनी सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। अगर आपकी लड़ाई सिर्फ अभी तहरीक तालिबान से नहीं है, आपकी एलानिया लड़ाई उनसे भी है जिनको आप कहते हैं कि मुदाखलत बंद करो। आपका इन्हिसार सिर्फ एक शख्सियत पे था जो पेशावर में थी। उन्होंने उस शख्सियत को उठाकर, जिसने आपको इलेक्शन जितवाया पंजाब में, भावलपुर वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जो जनरल ज़िया-उल-हक का मक्तल है। मुझे तो नहीं मालूम फ़ौज के मामलात का ज़्यादा कि कौन सी जगह कितनी अहम होती है, लेकिन जो चल रहा है एक इम्प्रेशन वो यही है कि खुदे लाइन लगा दिया गया उन्हें। और वो तहरीक तालिबान का वो कंबल जो आपके ने अपने जिस्म के इर्द गिर्द उस वक्त लपेटा था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और अब आप उसको उतार कर फेंकना चाहते हैं। कुछ से आपने फेंके भी रखा और वो भी एक तरफ पड़ा। लेकिन जब आप दोबारा भगोला बने हैं तो वो कंबल भी उस भगोले की लपेट में आके आपके इर्द गिर्द लिपट रहा है। और अब 13 अगस्त की रात को देखते हैं कि लाहौर में क्या सीन होता है। आपकी हुकूमत आपको प्रोटेक्ट करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों की फेंटी लगाती है, जैसी वफाक में आपकी लगती थी। ये आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी कोई ऑल्टरनेट वेन्यू देने का ऐलान करते हैं कि ठीक है हम यहाँ जलसा करते हैं तो वहाँ जलसा करो। दूर नहीं है 13 अगस्त की रात, आपका पावर शो भी देखेंगे, तहरीक तालिबान की हिकमत अमली भी देखेंगे और आपके नए ऐलान का भी इंतज़ार रहेगा। 9 हलकों में इलेक्शन के इनकाद तक इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अगली अपडेट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।